नमस्ते मित्रों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नेसेसरी है कि वेस्ट है, इसके ऊपर मैंने एक पोल कंडक्ट किया था। तो इससे पहले वाले सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता क्या है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, या यहाँ पे अभी आपको दिखेगा कि लिंक पॉपअप हो रहा है, आप उस पर क्लिक करके पहले आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं कि आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। तो यहां पे अगर मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपका यहां पे अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले एडवांटेजेस का बात करते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो आप फाइनेंशियली आप खुद खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। तो स्टाइपेंड इतना ज़्यादा तो नहीं होता है, तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि काम आपका जो रहता है, आपका जो वर्क रहता है, जॉब प्रोफाइल रहता है, उसमें कोई कमी नहीं रहता है, लेकिन जो उसी जॉब के लिए आपको जो पे मिलता है दैट इज वेरी लेस। बट मैं आपको ये बोल दूं कि ये पे इतना होता है कि आप खुद को सस्टेन कर सकते हो। ये खुद को सस्टेन कर सकते हो अगर आप जो है जिस सिटी में आप रह रहे हो उसी सिटी में अगर आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है तो। ठीक है, तो ये चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि यहां पे आपका जो डिग्री इंजीनियर्स होते हैं इनके लिए 9,000 का बेस पे रहता है आप लोग का पर मंथ, और जो आपके डिप्लोमा ग्रेजुएट्स रहते हैं उनके लिए 8,000। लेकिन बहुत सारे पीएसयूज ऐसे भी है जो कि हायर पेज ऑफर करते हैं अप टू 25,000 तक। तो ये एक बहुत बड़ा बात होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एडवांटेज का अगर मैं बात करूं तो आपको रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आईएसआरओ हो गया, एचएएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, ओएनजीसी, तो जितने भी सीपीएससी कंपनीज है इसमें आपको एक काम करने का मौका मिलता है। स्टेट ऑफ द आर्ट जो भी आपके यहाँ पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, प्रोसेस, मेथोडोलॉजीज, इन सब के ऊपर आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा आपका जो है एडवांटेज होता है, क्योंकि जब आप एक परमानेंट जॉब में स्विच करेंगे तो वहां पे मैं आपको बता दूं आपका जो है जितना आपका अपने थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज को यहाँ पे वैल्यू किया जाता है। तो इस चीज का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आपको इंडस्ट्री के बारे में पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिशन फ्रॉम रीजनल कॉलेजेस टू ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब क्या, देखिए बहुत से जो बच्चे होते हैं ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से आते हैं, वहां के कॉलेजेस से आते हैं जहां पे कि इतना ज्यादा आपका प्रोफेशनल कल्चर नहीं होता है। आई ऑल्सो बिलोंग टू वन ऑफ दोज कॉलेजेस। तो वहां पे क्या होता है कि इतना प्रोफेशनल एक्सपोजर्स नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर पता होता है कि वर्क कल्चर कैसा होता है, कैसे आपको दूसरे लोगों के सामने बिहेव करना होता है। तो ये सब चीजें जब आपको पता होना स्टार्ट होता है, तो ये जब आप एक परमानेंट जॉब, जब आप अपने करियर में स्विच करेंगे तब आपको बहुत अच्छा ये हेल्प करने वाला है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि आपको कैसे करके बिहेव करना है, कैसे एक प्रॉब्लम अगर आपको फेस करना होता है तो आपका जो वहां पे आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा वो कैसा होने वाला है। तो ये सब के ऊपर आपका एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पहले से होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे इंप्रूव भी कर सकते हो सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल मतलब आपका स्पीकिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल्स। ठीक है, आपके जो सीनियर्स है उनसे कैसे बात करना है, आपके जो पीयर्स है जो आप ही के बैचमेट्स है उनसे आपको एक प्रोफेशनल वे में कैसे बात करना है, मेल लिखना, ठीक है, एक प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना, ये सब चीजों का भी आपको बहुत ज्यादा यहां पे पता लगने लगता है। नेक्स्ट, वर्क एथिक्स एंड कल्चर। तो ये चीज मैं पहले ही बोला कि आपको वर्क एथिक्स, कल्चर, एक जो है आपका इंडस्ट्रियल कल्चर कैसा होता है, एक आपका अगर आप आईटी सेक्टर में है तो वहां पे कैसा कल्चर है, अगर आप एक पीएसयू कंपनी में है तो वहां पे कैसा कल्चर है, अगर आप एक रिसर्च ओरिएंटेड पीएसयू जैसे कि डीआरडीओ हो गया, एचएएल हो गया, बीईएल हो गया, यहां पे अगर आप काम कर रहे हैं तो यहां पे आपका वर्क एथिक्स कल्चर कैसा होता है, आपका जो ऑफिस पॉलिटिक्स होता है, ये सब के ऊपर आपको पता लगने लगता है। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसका मतलब क्या कि आप अगर एक आपको कुछ प्रॉब्लम होता है या अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ कैसे बिहेव करता है, या अगर आपको कोई फीडबैक देना होगा एक ऑर्गेनाइजेशन को
तो आप उस फीडबैक को कैसे करके लिखेंगे, कैसे करके फॉरवर्ड करेंगे थ्रू अ प्रॉपर चैनल, ये सब चीजों का भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है, मतलब सपोज कीजिए आपको कहीं, आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको कुछ एक चीज का नेसेसिटी है, आप ये नहीं कि डायरेक्ट एमडी को जाके वहां चिट्ठी लिख दिए कि सर मेरे को ये इंस्ट्रूमेंट दीजिए। देयर इज अ प्रॉपर वे, देयर इज अ प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जिससे कि आप यहां पे कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सब चीजों का पता होना बहुत ही जरूरी होता है। जब आप अपने करियर, आप अपने परमानेंट जॉब में स्विच करते हैं, तब पता होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, आपको यहां पे बहुत अधिक लोगों से मिलने जुलने का यहां पे आपको चांसेस मिलता है। गेट टू नो पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। अब देखिए, जब आप बीटेक में हैं, ठीक है, आप जैसे कि मैं इंस्ट्रूमेंटेशन से हूं, तो बहुत से बच्चे इलेक्ट्रिकल के होंगे, ईसी के होंगे, कोई सीएस का होगा, कोई आईटी का होगा। इतना ज्यादा हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल नहीं होता है, दोस्ती यारी वो तो अलग बात है, ठीक है, उसमें इंटरेक्शन होता है। लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड आप जाके कभी सीएस वाले से पूछते हो, अरे बताओ भाई कौन सा कोडिंग कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, नहीं करते हो। लेकिन जब आप ये एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या अपने जॉब पे भी जाते हो, तो आपका जो है वहां पे बहुत सारा एक्सपोजर होता है दूसरे दूसरे फील्ड के लोगों के साथ। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, आप इनके साथ कनेक्शंस बना सकते हो, आप इनसे बात कर सकते हो, आप इनके वर्क के बारे में जान सकते हो, कैसे आप इनका वर्क और अपना वर्क इनकॉर्पोरेट करके कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, न्यू आइडियाज शेयर कर सकते हो यहां पे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज होता है, ठीक है। आप मिक्स जब करते हो वर्क रिलेटेड, अपना प्रोफेशन रिलेटेड, तब यहां पे बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज आपको मिलता है। नेक्स्ट क्या है, गेटिंग टू नो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम। सबसे बड़ा यहां पे जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7th नंबर पॉइंट। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, अब इंडिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स जो है यहां पे पास आउट होते हैं एवरी ईयर, लेकिन यहां पे अधिक से अधिक इंजीनियर्स को पता ही नहीं रहता है कि फील्ड में क्या होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं है। इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर हमने कभी कोई चर्चा नहीं किया है। हम जो भी थ्योरी पढ़ते हैं वो सब 50 ईयर्स 60 ईयर्स जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं, उन्हीं के ऊपर हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अब कोई ऐसा बोल दे सर क्या वो नेसेसरी नहीं है? बिल्कुल नेसेसरी है, क्योंकि उसी के ऊपर जो अभी करंट हमारा टेक्नोलॉजी है वो बेस किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो वाला जो पास्ट में जो प्रॉब्लम्स थे उन्हीं को ओवरकम करके हमने अभी न्यू टेक्नोलॉजी किया है। तो बेसिकली न्यू टेक्नोलॉजी का जन्म कैसे होता है? जो ओल्ड टेक्नोलॉजी या करंट टेक्नोलॉजी है उसमें आपका जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं को हम रेक्टिफाई करके न्यू टेक्नोलॉजी में लाते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग फर्स्ट टाइम टच स्क्रीन फोन यूज करते थे तो वहां पे बहुत ही टच स्पेसिफिक स्क्रीन होते थे, मतलब कोई आइकन्स में क्लिक करेंगे तो वहां पे स्पेसिफिक एक काम होता था। लेकिन अभी का अगर आप स्मार्टफोन देखोगे, आप स्क्रीन में बहुत से जगह में बहुत सा जो है अलग अलग आपका डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप टच करोगे उस स्क्रीन को, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस सॉल्व होता है। तो ये जो चीज है आपका जो न्यू इनोवेशंस या न्यू इन्वेंशंस जो आता है वो हमेशा करंट प्रॉब्लम पे ही बेस होता है। तो इसीलिए जब आपको एक प्रॉब्लम पता होता है ना, तब आप उसके ऊपर बेस करके बहुत सारे चीजों पे वर्कआउट कर सकते हो। तो ये एक सबसे बड़ा जो है एडवांटेज होता है कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हो आपको इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स से अवगत करवाया जाता है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज कोई भी चीजों का होता है, ठीक है। तो यहां पे लो पे तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, जो परमानेंट जॉब पे जो इंजीनियर है उसको सेम सैलरी मिलता है आप जितना काम करोगे उसके लिए, लेकिन आपको वहां पे उतना सैलरी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, अगर आप कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग काम भी करते हो एक इंडस्ट्री के लिए ड्यूरिंग योर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाला है। जो आपका सुपीरियर होगा वो पूरा जो है रिकॉग्निशन खा जाएगा, ठीक है। तो मिनिमल रिकॉग्निशन, और आपको यहां पे कोई ज्यादा तवज्जो भी नहीं देने वाला है। तो ये चीज का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वर्क लिमिटेशंस। आपको हमेशा बोला जाएगा कि आप एक ट्रेनी हो, आपको इतना ही काम करना है, अगर आप उससे ज्यादा कुछ करना चाहोगे तो आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है यूजलेस वर्क। आपका सुपीरियर आपको बहुत सारे यूजलेस वर्क दे देगा, ऑफिस वर्क, पेपर वर्क, ठीक है, या एकदम ही मतलब नॉनसेंसिकल क्लरिकल वर्क भी दे सकता है। तो वो चीज आपको थोड़ा सा सहन करना यहां पे पड़ेगा, ये चीज बहुत ही खराब होता है। लेकिन जैसे कि आपको मैंने बोला
एक वर्क एथिक, एक वर्क कल्चर, ठीक है, ये चीज का भी आपको पता चलेगा। तो ये जो है ये सही होता है कभी कभी तो, और कभी कभी खराब भी होता है। नेक्स्ट, कंपटीशन इज वेरी वेरी हाई। देखिए आपके साथ जो है वहां पे और भी बहुत सारे ट्रेनीज हैं। अब इनमें से ऐसे कुछ ट्रेनीज होंगे जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, जिनको की समझ बहुत ज्यादा आता है। हम लोग जैसे कि एवरेज है तो हमें इतना समझ ज्यादा नहीं आता है, तो यहाँ पे कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा हाई होता है। आपको अगर यहाँ पे एक्सेल करना है तो आपको खुद प्रोएक्टिव होकर दूसरों से बात करना है, दूसरों से पूछना है कि क्या हो रहा है। अगर आप वहां पे जाके बीटेक के कॉलेज की तरह अगर गोबर की तरह जाके बैठ गए तो बस फिर खत्म है आप, ठीक है। फिर यहां पे भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप अपना 1 ईयर भी दोगे और कुछ सीखोगे भी नहीं। तो इसीलिए यहां पे कंपटीशन इज हाई एंड यू हैव टू बी प्रोएक्टिव टू लर्न समथिंग ऑन योर ओन, ठीक है। तो ये चीजों का पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। तो ये वाले सेशन में मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का बात किया हुआ है, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। इसमें अभी भी जो है और 2 सेशंस है आप लोगों का, ठीक है। जैसे कि यहां पे मैं बात करने वाला हूं अभी, आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट वाले सेशन में कि किसको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो अगले वाले सेशन में हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो वो वाले सेशन देखने के लिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, और अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर वीडियो को, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।